गजवा ए हिंद की साजिश रचने वालों का एक बार फिर हुआ पर्दाफाश। झारखंड का डॉक्टर निकला सरगने का मास्टरमाइंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। भारत में गजवा ए हिंद की विचारधारा रखने वाले साजिशकर्ताओं को एक बार फिर से बेनकाब किया गया है। क्या दिल्ली से निकली, जैसे ही दिल्ली से स्पेशल पुलिस निकलती है उसके बाद बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम जगहों से इस्लामिक स्टेट बनाने का जो इनका ऑपरेशन था वो डिकोड होता है। इसीलिए आज हम आपके सामने खास कार्यक्रम लेकर आए जिसका नाम है अल-कायदा का मास्टरमाइंड। आज हम आपको अपनी इस खबर में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आज कि इस खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली, झारखंड और राजस्थान पुलिस ने अल-कायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। दिल्ली की स्पेशल पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बिहार की पुलिस के साथ मिलकर, राजस्थान की पुलिस के साथ मिलकर, झारखंड की पुलिस के साथ मिलकर इस आतंकी मंसूबे फैलाने वालों का पर्दाफाश किया है। क्या क्या उनसे मिला है और उन पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी, हम आपको आज अपनी इस खबर में बताएंगे। आगे चलते हैं, सबसे बड़ी बात, आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पे हम आपको क्या बताएंगे, आतंकी संगठन अल-कायदा मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्या पेशा करता है, इसका काम क्या है और कैसे अल-कायदा के नेटवर्क से जुड़ा और कब से भारत के अंदर बैठकर भारत की सरजमी पर अपनी नापाक साजिश को पनपा रहा था, बढ़ा रहा था। आज हम आपको अपनी इस खबर में इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, इसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर पर आते हैं, आपको बताते हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की किसकी साजिश। क्या भारत के अंदर कुछ राष्ट्र विरोधी नीतियों को अपने मन में पाले बैठे लोग इनके सरपरस्त बनते हैं, इनके पनाहगार बनते हैं। आखिर कौन है भारत के अंदर जो इनको पनाह देता है। विश्व की कौन कौन से देशों की ताकत भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले मंसूबों को लेकर काम कर रही हैं, आज हम आपको यह भी बताएंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला यह संगठन भारत के अलावा किस किस राज्य में है, यह भी आज हम आपको विस्तार से अपनी खबर में बताएंगे। अंत में आपको बताते हैं चौथी खबर पर आते हैं। अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने देश में कौन कौन से बड़े हमले को अंजाम दिया और किस देश में किए हैं। अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां इनका नेटवर्क फैला हुआ है, वो कौन कौन से देश हैं जहां इस आतंकी संगठन ने हमले किए हैं। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा इन हमलों का शिकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों देश सबसे ज्यादा हुए हैं। इन दोनों देशों में ही यूट्यूबर्स को मार दिया गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मौत के घाट उतार दिया गया और कई बड़े हमले ऐसे किए गए जिन हमलों के बाद यह आतंकी संगठन निकलकर सामने आया। तो आज हम आपके सामने इस पूरे अल-कायदा का मास्टरमाइंड की कहानी लेकर आए हैं और आज हम आपसे इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से देश में अल-कायदा के मास्टरमाइंड तक हमारी भारतीय सेना पहुंची, किस तरीके से पुलिस के जवान पहुंचे। राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े कई संदिग्धों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की टीम ने चौपानिकी से इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि संदिग्धों को दिल्ली लाया गया। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है, सुरक्षा कारणों के चलते। दरअसल एटीएस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एक साथ मिलकर कई बड़े शहरों में ऑपरेशन किया, जिसके बाद छापेमारी में ऑपरेशन के दौरान अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का भांडाफोड़ हुआ है, खुलासा हुआ है। 3 राज्यों से अब तक कुल 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़े गए। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक, जिसकी तस्वीर हमने आपको शुरू में दिखाई, वो देश के कई इलाकों में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ था। मॉड्यूल के सदस्य को अलग अलग जगह पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अब आप सोचिए, ये जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सरगना है, यही वो मास्टरमाइंड है जिसको पकड़ा गया। दिल्ली के घने जंगलों में छिपकर आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसकी खबर दिल्ली की स्पेशल पुलिस को पड़ी और उसके बाद उसने देश भर में धरपकड़ करनी शुरू कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि झारखंड से जब धरपकड़ हुई और यह बड़ा खुलासा हुआ, उसके बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो चौपानी की पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की एटीएस टेररिस्ट स्क्वाड टीम ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। चल रही है, उसमें बहुत अच्छे इनपुट हमारे को मिले थे दिल्ली पुलिस और बाकी सब संस्थानों के द्वारा। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर और वेपन्स की रिकवरी हुई है। उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब उसका कुछ नतीजा निकलेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा था। एटीएस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधि की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चौपानिकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे। आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाएंगे किस तरीके से हैं वो थे, जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया। देखिए, ऑपरेशन इस्लामिक राष्ट्र डिकोड हुआ है क्योंकि भिवाड़ी में आतंकी गतिविधि की जानकारी जैसे ही एटीएस को मिली, उसके बाद धरपकड़ करनी शुरू कर दी। चौपानिकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ पकड़े गए। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। आरोपियों की पहचान का खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि इसके तार झारखंड में पकड़े गए आरोपियों से जुड़े हो सकते हैं। हथियार भी बरामद किए गए हैं। भिवाड़ी दौरे पर आए जयपुर रेंज के आईजी अनिल कुमार टांक ने बताया कि एटीएस की टीम ने गुरुवार सुबह चौपानिकी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने भिवाड़ी पुलिस से फोर्स मांगी थी, जो उपलब्ध
करा दी गई। पूरी कार्रवाई दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने की थी, जो उन्हें गिरफ्तार करके सीधा दिल्ली ले गई। उनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। सभी दूसरे राज्यों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनका भिवाड़ी से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये जो आतंकी संगठन है AQIS, अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इसकी शुरुआत 2014 में पूर्व अलकायदा चीफ अयामान अल जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। तब अल जवाहिरी की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। अब इसकी अगुवाई ओसामा महमूद कर रहा है, जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। US अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। इसके बाद 2019 में महमूद ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलकायदा के एक संगठन AQIS ने के पास 200 लड़ाके मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 लड़ाके हैं। UN के एक मेंबर स्टेट ने दावा किया कि AQIS क्षेत्र में ISIS के खोरासान प्रोविंसेस यानी ISIL के से जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितना बड़ा संगठन है और किस तरीके से ये किस किस देश में फैला हुआ है। वर्ल्ड ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि अल कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो किस किस देश में फैला हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले 5 देशों में AQIS का आतंकी नेटवर्क है। पाकिस्तान में ये आतंकी नेटवर्क काम करता है। भारत में भी ये काम करता है, जिसका आज भांडाफोड़ हुआ है। बांग्लादेश में इस आतंकी संगठन ने अब तक कितने बड़े बड़े मंसूबों को अंजाम दिया है, वो भी हम आपको अपनी ग्राफिक में आगे बताएंगे। म्यांमार में और अफगानिस्तान में ये 5 ऐसे देश हैं जहां AQIS जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है और ये सक्रिय संगठन यहां पर है, जिसको आज भारत में भी जिसका भांडाफोड़ हुआ है। ये 5 देश हैं। इन 5 देशों में सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में किया। उसके बाद अफगानिस्तान में भी कई बड़ी वारदातों को ये अंजाम दे चुके, कई बड़े ऑपरेशन कर चुका है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो मास्टरमाइंड है जो पकड़ा गया है, आखिर ये कौन है। देश में बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम आपको अब तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। देश में बड़े आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में था अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि QIS मॉड्यूल। इसे लेकर केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर झारखंड ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मॉड्यूल का संचालन रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। इस मॉड्यूल का विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक कर लिया गया था। डॉक्टर इश्तियाक की मंशा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। जानकारी मिली है कि अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के झारखंड मॉड्यूल का नेतृत्व रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। उसकी देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी। जानकारी ये भी मिली कि आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी राजस्थान के भिवाड़ी में इसी के जरिए कराई जा रही थी। वहीं ये भी जानकारी है कि राजस्थान के भिवाड़ी में जो 6 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, वो सभी का कनेक्शन झारखंड के इसी डॉक्टर से है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। इसकी ग्राफिक, डॉक्टर इश्तियाक का हजारीबाग जिले में भी अपना क्लिनिक है। रांची के जोड़ा तालाब के AK रेजिडेंसी अपार्टमेंट में फिलहाल वो रहता था। इश्तियाक भारत को इस्लामिक राज्य की घोषणा का मंसूबा पाले हुए बैठा था। उसकी गिरफ्तारी बरियातू के जोड़ा तालाब के अपार्टमेंट से की गई है। वो मेडिकल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट था और बीते 6 सालों से वहां काम कर रहा था। उसने शुरुआती 3 साल तक फुल टाइम सेवा दी और बाद में वो हाफ टाइम यानी कि पार्ट टाइम वो वहां पर जॉब करता था और बाकी का जो बचा कुचा समय था अपना वो इस्लामिक राष्ट्र की जो मंशा उसने पाल रखी थी और आतंकियों का जो सरपरस्त बना हुआ था उसको देता था। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से
इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश जो है वो की जा रही थी। इसमें हम आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलते हैं। गजवा-ए हिंद का नाम तो आपने खूब सुना होगा, तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाएंगे इसकी। गजवा-ए हिंद का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका पूरा मतलब शायद आप ना जानते हो। जानकार बताते हैं कि इसका मतलब है कि भारत में सभी गैर मुस्लिमों पर इस्लामिक शरिया लागू करना, जिसके लिए या तो इनको मारकर खत्म कर दिया जाएगा, या फिर गैर मुस्लिमों को इस्लाम स्वीकार करवाया जाएगा, या फिर उन्हें तब तक जिंदा रखा जाएगा तब तक ये अपनी कमाई का एक हिस्सा जजिया कर के रूप में इस्लामिक सरकार को देते रहें। गजवा-ए हिंद का अंतिम लक्ष्य कम से कम समय में अधिक से अधिक काफिर, यानी ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं, काफिर यानी कि गैर मुस्लिम लोग, गैर मुस्लिम मर्दों को मौत के घाट उतारना इनका असली मकसद होता है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। भारत के खिलाफ भी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं और इसका इंटरनेशनल नेटवर्क में अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठन भी देश में अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। प्रतिबंधित संगठन PFI के बारे में पहले भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। इसी क्रम में भारत को इस्लामिक देश बनाने की मंशा के लिए झारखंड के डॉक्टर इश्तियाक सहित 14 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। आतंकवाद के अलकायदा यानी इंडियन मॉड्यूल का कनेक्शन झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला है और गजवा-ए हिंद प्लान का एक सिरा बिहार से भी जुड़ता है। भारत को इस्लामिक देश बनाने के झारखंड के डॉक्टर इश्तियाक अहमद के मंसूबे खतरनाक थे, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। गजवा-ए हिंद नेटवर्क उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और कर्नाटक कनेक्शन के साथ बिहार में इसका बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। साल 2010 के बाद से बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में खतरनाक आतंकवादी जाल है। झारखंड से इसका सिरा जुड़ने के साथ ही बड़ी साजिश का फिर से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस देश में ये आतंकी संगठन जो है वो फैला हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि AQIS के प्रमुख आतंकी हमले क्या है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि इसने अब तक किस किस देश में आतंकी हमले किए हैं। 2010 में ये सक्रिय हुआ। इसने पहला हमला सितंबर 2014 में किया। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए, सितंबर 2014 में AQIS के आतंकियों ने पाकिस्तान नेवी के युद्धपोत पर कब्जा करने का प्रयास किया। यानी कि उनका मंसूबा सिर्फ भारत में अपना आतंक फैलाना नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में भी नेवी के युद्धपोत पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस घटना में 10 आतंकी और 1 नेवी ऑफिसर्स की मौत हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2010 अगली तारीख, माफ चाहते हैं, सितंबर 2014 में ही एक और वारदात को अंजाम दिया कराची में। AQIS ने कराची में इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद शकील की हत्या की जिम्मेदारी ली। यानी सबसे ज्यादा हमले और सबसे ज्यादा जो वारदात थी वो उसने पाकिस्तान में फैलाई। शकील की हत्या की जिम्मेदारी ली। उसके बाद मार्च 2015 आता है। मार्च 2015 में भी पाकिस्तान के कराची में आत्मघाती हमला किया। कराची में आत्मघाती बम विस्फोट में 2 सैनिकों की मौत हो गई और इसके बाद AQIS का नाम सामने आया कि उसी ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मार्च 2015 में एक बांग्लादेश में इसने वारदात को अंजाम दिया। बांग्लादेशी ब्लॉगर वशीकुर रहमान की हत्या की। यानी कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। उसी के मद्देनजर देखिए, वशीकुर रहमान की हत्या AQIS ने की। बाद में जब इस पर बात छिड़ी तो इसकी हत्या की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली। उसके बाद मई 2015 में भी सेकुलर ब्लॉगर अनंत विजय दास की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई और जिम्मेदारी अंसार अल इस्लाम ने ली, जो AQIS का सक्रिय दल है। उसके बाद अगस्त 2015 में भी सेकुलर बांग्लादेशी ब्लॉगर निलाय नील की हत्या कर दी गई और जिम्मेदारी अंसार अल इस्लाम ने ली, जो कि AQIS का सक्रिय सदस्य है। यानी AQIS के हम आपको वो बता रहे किस तरीके से देश में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। अक्टूबर 2015 में अंसार अल इस्लाम ने बांग्लादेशी सेकुलर बुक्स के पब्लिशर फैसल अरेफिन की हत्या की जिम्मेदारी ली। यानी आतंक लगातार फैलाया। उसके बाद अप्रैल 2016 में क्या किया?
अप्रैल 2016 में AQIS ने बांग्लादेश में गे राइट्स एक्टिविस्ट जुल्हान मन्ना की निर्मम तरीके से हत्या की जिम्मेदारी ली। उसके बाद अप्रैल 16 में ही बांग्लादेश में AQIS के सहयोगी संगठन अंसार अल इस्लाम ने बांग्लादेशी ब्लॉगर नजीमुद्दीन समद की हत्या की जिम्मेदारी ली। उसके बाद जनवरी 2017 आता है। जनवरी 2017 में AQIS ने आतंकियों ने कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों में इस संगठन ने सबसे ज्यादा हमले किए। भारत में कोई बड़ा हमला नहीं किया, उससे पहले ही इनको धर दबोचा। उसके बाद अगस्त 2018 में अफगानिस्तान के गजनी शहर पर तालिबानी हमले में AQIS भी शामिल था। तालिबानी हमले के दौरान तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से देश में AQIS के संगठन, जिसका आज मास्टरमाइंड ये पकड़ा गया है, इसने किस तरीके से एशिया महाद्वीप में अपना जाल बिछा रखा था, लेकिन भारत में इसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और ना ही ये कभी मंसूबे पूरे हो पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।